अरे चोर उठ जा, कहाँ भाग रहा है? बदमाश लड़की, खाना कहाँ है? क्या तू मुझे भूखा मारना चाहता है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। क्या तू बहरा है? मुझे मत मारो। भैया मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं, उसे दो। भैया मैं तुमसे विनती करता हूँ, ये हमारे चावल खरीदने के पैसे हैं, कृपया इसे फिर से जुए में मत लगाना। हम कई दिनों से बिना खाना पकाए हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। अभी भी चावल चाहिए, पैसे की बर्बादी। भैया अरे वाह, असली मालिक तो ऐसा कमीना निकला। मेरे पिछले जन्म का सपना था, हर कोई एक प्यारी बहन चाहता है। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं अपनी बहन को जरूर एक अच्छी जिंदगी दूंगा, उसकी दुख भरी जिंदगी बदल दूंगा। तुम खाओ भैया, मुझे भूख नहीं है। सच में? तुम आमतौर पर मुझे कुछ खाने भी नहीं दे रहे। कमीने पिछला मालिक, खाना तक नहीं देते। बहुत गंदा इंसान है। सच में? भैया को बिल्कुल भूख नहीं है, तुम ही खा लो। सिस्टम ने पता लगाया है, 9527 उसका शरीर पार कर गया है। दो लोगों के बीच आवागमन प्रणाली सक्रिय हो गई है। नौसिखिए का विशेष उपहार पैकेज देना शुरू कर रहा हूं। विशेष जीन संवर्धन प्राप्त हुआ और आध्यात्मिक जन्मस्थान। बिल्कुल सही, मैंने कहा था मैंने समय पार कर लिया है। मुझे एक प्रणाली तो मिलनी ही चाहिए। देखो, वो आ ही गया ना। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा? मैं ठीक हूं, खुद से बातें कर रहा हूं। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। बंदूक है। रुको, भैया रात को तुम्हें मांस खिलाएगा। ऐसा क्यों लगता है? भैया अचानक बिल्कुल बदल गया लगता है। झींगा, आज ये सूरज पश्चिम से निकला है क्या? क्या बात है, चोरी करना और बहन को मारना। मैं ली शारेन हूं, कसम खाता हूं, आगे से अपने तरीके सुधारूंगा, नया जीवन शुरू करूंगा, पैसे कमाकर बहन का पालन पोषण करूंगा। क्या तुम अभी सोकर उठे हो? मैं जाता हूं। जंगी सो, ये सन 26 में है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी कीमत है, ऐसी चीज जो खरीदी भी नहीं जा सकती। बैल, अब ये सचमुच चलता फिरता खेत बन गया है। वो क्या है? बेजी क्वांजन याओफंग, बेजी क्वांजन याओफंग। कै तान राजवंश के दबाव के राजा। सुन सीमियों की अमर कृति नहीं है, ये तो बिल्कुल अमूल्य खजाना है। क्या ये पहले के जमींदार की है? यहां छिपा हुआ इतना सारा, अब तो मालामाल हो गए। ले लो। बधाई हो होस्ट, द्विआयामी द्वार सक्रिय हो गया है। अब समय अंतरिक्ष यात्रा शुरू कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं। अब तो बात बन गई। वापस जाने के बाद निश्चित रूप से आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। सुबह 8 से रात 12 तक की नौकरी कौन करे? कुत्ते को भी नहीं देंगे। चलो वापस चलते हैं। चलो निकले। मैं अभी वापस आया हूं।
मालिक, मुझे ये सोने की मछली गिरवी रखनी है। भाई साहब, ये तो असली सोने की मछली है। 90% शुद्ध, बहुत दुर्लभ चीज है। तुम्हारे पास ऐसी कितनी है? ये तो मिंगो काल की वस्तु है, पुराना सामान है। 3 सोने की डली, 30 सोने की डली। भैया, बहन को धोखा मत देना। क्या सच में 30 सोने की डली है? कैसा है? क्या तुम संभाल सकते हो? जितना होगा सब लूंगा। भैया, ये मैं तुम्हें 65 लाख दे रहा हूं। कैसा लगा? 65 लाख। ये तो मैं कई जन्मों तक मेहनत करके भी कमा नहीं पाता। स्कैन करो। भैया, मेरा नाम तान मारान है। आगे ऐसा कोई काम हो तो अपनी दीदी को याद करना। हेलो, तो कहाँ है लड़के? जल्दी से कंपनी वापस आ, वो शोषक तुझे निकालने वाला है। दीदी तांग, अगली बार मेरे पास अच्छा सामान होगा, मैं तुमसे जरूर फिर मिलूंगा। ली शारिंग, तुमने आज सुबह बिना कारण काम छोड़ दिया। तुम्हारा आधा महीने का वेतन काट लिया जाएगा। सुपरवाइजर जो कंपनी के नियमों के अनुसार अनुपस्थिति पर सिर्फ 3 दिन का वेतन कटता है। लिया डानियो, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुम अनुशासन मानने से इनकार कर रहे हो? मैंने काम से अनुपस्थिति नहीं ली है। दूर जाकर खेलो। आज मैं इस कंपनी को खरीदने आया हूं। भाई, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? ली शारिन, तुम कहते हो कि कंपनी खरीदोगे। क्या मैंने सही सुना? तुमने सही सुना। पैसे मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं, बस कीमत ठीक हो। मैं अभी खरीदता हूं, तो मुझे देखना होगा तुम्हारे बैंक खाते में आखिर पैसे हैं भी या नहीं। यहां बकवास मत करो, बिना पैसे के मुनाफा कमाना। भाई, तुम सच में कोई छुपा हुआ अमीर घराने का लड़का तो नहीं? दोस्तों, जब मैं कंपनी खरीद लूंगा, सबकी तनख्वाह दोगुनी हो जाएगी। हर हफ्ते 2 दिन की छुट्टी। हम सब पैसे कमाने निकले हैं, किसी के गुलाम बनना नहीं। ली शारे नंबर रहे। तुम सिर्फ इतना ही नहीं, आगे कंपनी हर महीने जो कमाएगी वो सब आपस में बांट लेंगे। ठीक है? शांत रहो, शांत रहो। तुम इस तरह की बेवकूफी कर रहे हो, कंपनी को ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, दिवालिया हो जाएगी। आप सब पैसे की चिंता न करें। अब हर महीने मैं कंपनी को एक निश्चित राशि दिया करूंगा। मेरे लिए तो पैसा कमाना बिल्कुल मायने नहीं रखता। मुख्य मकसद तो बस यही है कि सबको रोटी मिल सके। तुम जाओ साहब, कंपनी है, सोने की जगह नहीं है। डन यू। आगे से कंपनी तुम्हारे हाथ में है, मुझे सौंप दो। मुझे वापस जाना होगा, मेरी उस सस्ती बहन को खिलाना है। आज रात खरगोश का मांस है, उसे पीने की जरूरत नहीं, गले को खरोचने वाला पानी है। झींगा मछली, सच में तुमने शिकार कर लिया। चलो मेरे घर चलते हैं, हम दोनों खूब पीते हैं। मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही है। खाना है तो खुद पकड़ो, पहाड़ के पीछे बहुत हैं। अरे बाप रे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे वीगो भैया से बात करने की? मैं तुझे खाने के लिए बुला रहा हूं, ये तेरा सम्मान है। सम्मान दिखाओ तो नाक कट जाती है। तू ज्यादा ना कर, मैंने तुझसे कहा था खाना चाहते हो तो खुद पकड़ो। अरे यार झींगा, हम सब भाई भाई हैं, तुमसे थोड़ा अनाज उधार लेने में क्या बुराई है? रुको, कौन तुम्हारा भाई है? अनाज उधार लेना है तो किसी और से मांगो। पोते, ज्यादा गुस्ताखी मत करो। ठीक है, मैं तुझे सबक सिखाता हूं, देखता हूं तू कितना ताकतवर है। मैंने सोचा तेरे आदमी तेरी जुबान की तरह मजबूत हैं। अब मुझे बता, राजा घोड़े की 3 आंखें होती हैं क्या? मैं
ये कमीना, ये तो बिल्कुल बदल गया है। मुझे नीचे उतारो। भैया माफ करना, मैं गलती से सो गया। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं अभी पानी भरने का काम करने जाता हूं। यह असली शरीर तो सचमुच एक बुरा इंसान था। अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार। क्या काम करूं? देखो, यह क्या है? मांस है। हाँ, कर सकता हूं। चलो आज मांसाहार करते हैं। भैया तुझे एक करिश्मा दिखाता हूं। तुझे भैया के हुनर का स्वाद चखाता हूं। बस एक और खरगोश का मांस मिल जाए, भले ही भैया की एक और पिटाई पड़ जाए। ये भी सही है। झींगे, ये कुछ आलू और शकरकंद है। पहले इनसे काम चला लो। कितना है? 2 दिन चल जाएगा कप्तान। बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपसे एक परिचय पत्र लिखवा सकता हूं? मैंने एक जंगली सुअर का शिकार किया है। शहर की सप्लाई कोऑपरेटिव में जाना चाहता हूं। देखो कोई खरीदेगा या नहीं। जंगली सुअर। तुम जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो। मैं तो बस भाग्यशाली हूं। वो जंगली सुअर मेरे सामने, वो पेड़ से टकराकर मर गया। नहीं, जंगली सुअर तेरे सामने ही कार से कुचल कर मार दिया। मैंने सिर्फ पेड़ के पास खरगोश के इंतजार की कहानी सुनी थी। पहली बार देखा है कोई तेरे जैसा पेड़ के पास सुअर का इंतजार करता हुआ। तू सचमुच किस्मत वाला है बेटे। तो ये परिचय पत्र मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं। धन्यवाद चाचा। ये स्वाद तो बहुत जबरदस्त है। अगली बार शहर आना, भले ही मेरी दोनों टांगें टूट जाएं। तुम बिल्कुल मत बैठना उस गोबर गाड़ी पर। अरे भाई साहब, क्या तुम्हारे पास अनाज बदलने को है? मेरे पास अनाज नहीं है। अनाज की कालाबाजारी गंभीर अपराध है, लेकिन पकड़े जाओगे तो गोली मार दी जाओगे। तुम बेमतलब की बात मत करना। छोटे साथी, तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं हमारी ग्लास फैक्ट्री के खरीद विभाग से हूं। यह मेरा कर्मचारी परिचय पत्र है। देखो, यह अवैध खरीद बिक्री नहीं है। मैं तो सप्लाई कोऑपरेटिव के लिए जा रहा हूं। जंगली सुअर का मांस लाने वाला। क्या? जंगली सुअर? यह आदमी कितना भूखा है। जंगली सुअर को भी नहीं छोड़ा। छोटे साथी, तुम गलत मत समझना। मैं बस बहुत उत्साहित हूं। तू ये जंगली सुअर, हमारे कारखाने में चलते हैं। मैं आपूर्ति और विपणन सहकारी से दोगुनी कीमत देता हूं। ठीक है, ये 560 रुपये है। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। तो ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। मुझे अभी सप्लाई कोऑपरेटिव से सामान खरीदना है। छोटे भाई, इतनी जल्दी मत जाओ। हमारे कारखाने की खरीद विभाग एक और स्थायी पद है। चाहोगे? तुम ऐसे करो, अगर तुम हमारे कारखाने के लिए जंगली सुअर का मांस मिल गया है, तुम सीधे मेरा नाम हुआ कियांगजुन बता देना। तुरंत नौकरी मिल जाएगी। अगर मैं फिर से ला सका तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अरे बाप रे, ये कैसी भयंकर बातें हैं। इतनी खतरनाक है क्या? अरे मैं कहता हूं तुम्हें क्या हो गया है? खरीद नहीं सकते तो चले जाओ। यहां काम में रुकावट मत डालो। कॉमरेड, मुझे 2 गद्दे तकिए चाहिए। 2 जोड़ी कपड़े। कमीज 15 युआन। कपड़े 27 युआन। ये तुम गांव वालों के बस की बात नहीं है इसे खरीद सकने लायक। सीधे कपड़ा खरीदकर सिलना ज्यादा मुनाफामंद है। मेरे पास पैसे हैं। जाओ ले आओ। कॉमरेड जरा ठहरिए। कॉमरेड, ये लीजिए आपकी चीज। कॉमरेड, यह आपके 2 रुपये हैं। कोई जरूरत नहीं है। मैंने इतने साल यहां काम किया है, लेकिन आज पहली बार देखा है इतने उदार दिल वाला ग्रामीण। छोटे झींगे, बहुत बुरा हुआ। ली शारिन इतना भूखा है कि कीड़े खा रहा है। ली श्रिम्प मरने वाला है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये सन 26 में है। एक जिन की कीमत 10 युआन है। जब मैं सन 26 में वापस जाऊंगा, छोटे लॉबस्टर का मसाला खरीद लिया। मैं तुम्हें दिखाता हूं छोटे झींगे की ताकत। इस मसालेदार छोटे झींगे के मसाले से 7-8 साल में कामयाबी पक्की है।
दौलत और शोहरत मिलेगी। भैया मरो मत, उल्टी आ रही है। कीड़ों को पीसकर मुर्गियों को खिलाते हैं, खाओगे तो मर जाओगे। तुम उनकी बकवास मत सुनो, यह अच्छी चीज है, बहुत कीमती है। तुम भाई का इंतजार करो, शहर में जाकर बेचूंगा और पैसे लूंगा। तुम्हारे लिए सुंदर कपड़े लाऊंगा और स्वादिष्ट भोजन दिलाऊंगा। दूजी पैसे नहीं लेगी, सारे पैसे भैया की शादी के लिए रखने हैं। शादी? अब बस रोना बंद करो, छोटी पर समझ बड़ी। चलो घर चलते हैं। प्रभात प्रमुख लियो। छोटे साथी, मैं आपके लिए मांस लाया हूं। मुझे प्रमुख मत कहो, बस साथी कह दो। छोटे साथी, क्या ये फिर से जंगली सुअर का मांस है? कीड़े, ये कीड़ा जहरीला है, हमें नहीं चाहिए। इसे क्रॉफिश कहते हैं, न सिर्फ बेजहर है बल्कि बहुत पौष्टिक भी है। ये खुशबू इससे पहले कभी नहीं सूंघी। यह मैंने बहुत महंगे दामों में खरीदा है और तब जाकर सीखा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो चक्कर देखिए। यह वाला, इसका छिलका उतारना होगा, फिर अंदर का गुदा खाइए। लीजिए। ये स्वाद तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत नशीला है ना? छोटे साथी, ये कैसे बिकता है? एक जिन लॉबस्टर 7 माओ। 7 माओ? ये तो पोर्क से भी महंगा है। फिर छोड़ो भी, मैं सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखने जा रहा हूं। छोटे भाई, इतनी जल्दी मत जाओ। तुम्हारे पास यह और ये, मैं सारा ले लूंगा। और साथ ही मैं अपना वादा निभाऊंगा। स्वीकृत। तुम हमारे खरीद विभाग में 7वीं श्रेणी के कार्यालय कर्मचारी हो। ठीक है, यह 1000 रुपये है, संभाल कर रखना। फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। अब से हम सभी अपने लोग हैं। छोटे साथी, शहर में ज्यादा नहीं आए होगे। भाई तुम्हें सलाह देता हूं, पूर्वी सड़क के ब्लैक मार्केट में दुनिया देखो, वहां कई अच्छी चीजें हैं। अगर कोई पुरानी वस्तु पसंद आए, बस तुम्हारे पास अनाज हो, आसानी से बदल सकते हो। क्या सच में? फिर तो लियो अध्यक्ष, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाकर देखता हूं। जरा देखूं, जरा देखूं, जरा देखूं, क्या बढ़िया चीज है। उत्तम क्वालिटी की नीले सफेद चीनी मिट्टी, बहुत बढ़िया चीज। ये भी अच्छा है। ध्यान से, ये तो बहुत अच्छा है। तान राजवंश का। साथ ही ये 3 चीजें। दाम बताओ। दाम ठीक हुआ तो सब लूंगा। यह मेरा सामान है, बस बदला जाएगा, बेचा नहीं जाएगा। मुझे अनाज चाहिए। तुम्हें कितना अनाज चाहिए? बस मुझे 500 किलो बढ़िया अनाज दो, फिर ये सब तुम्हारा है। भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा मांग है। तुम लूटने क्यों नहीं जाते? फिर तुम एक कीमत बताओ। तुम ऐसे करते हो, मेरे पास 20 किलो चावल हैं, 10 किलो मांस, इसके अलावा तुम्हें 100 रुपये और दूंगा। ठीक है या नहीं? कुछ तो बोलो। ठीक, बात पक्की। मैं इसे आपके लिए पैक कर देता हूं, तो आप मेरा थोड़ा इंतजार करें, मैं जाकर आपके लिए ले आता हूं। ठीक है बॉस। लो कॉमरेड। अगर ये पुरानी चीजें 2026 तक रहें तो उनकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। तान जी, मैं पहाड़ों से कुछ बढ़िया सामान लाया हूं, पता नहीं आपको चाहिए या नहीं। चाहिए, जरूर चाहिए। शारिन भाई, ये सज्जन, मैंने ही उन्हें बुलाया है। ये हैं प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ यून बाबू, बिल्कुल सही समय पर आए हैं, एक बार देख ही ले। नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा, चलिए पहले सामान देखते हैं। ये तान राजवंश का है, बहुत उम्दा चीज है। तान राजवंश, क्या बढ़िया चीज है।
मिंग राजवंश के चेंगहुआ काल की उड़ते फिनिक्स और किलन पैटर्न वाली प्लेट, नीले सफेद फूलों का शुद्ध रंग, कठोर संरचना, 70 लाख से अधिक में नीलाम हो सकती है। श्रिम्प ब्रदर्स, यह उड़ती हुई फिनिक्स और क्यूलिन पैटर्न वाली प्लेट, मैं तुम्हें 729 वर्ग मीटर जमीन देता हूं। क्या कहते हो? मुझे कोई समस्या नहीं है दीदी। अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत। ये तो है चांदनी रात में हान जिंग का पीछा करते हुए मेपिंग। ये हमारे महान देश चीन की चीनी मिट्टी की कला का है 3 अद्भुत चमत्कारों में से एक। बुजुर्ग, इस नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन की कीमत क्या है? एक जिसमें दोष हो, एक जिसमें खराबी हो, 2 करोड़ में नीलाम हो सकता है। तुम्हारा यह बर्तन बिल्कुल निर्दोष है। संरक्षण की स्थिति बहुत उत्तम है। कीमत कम से कम 10 छोटे लक्ष्यों से ऊपर। 10 करोड़। 10 करोड़। माफ कीजिए झींगा भाई, ये कीमत, यह वाकई बहुत ऊंचा है। मेरे पास अभी इतनी क्षमता नहीं है इसे खरीद पाने की। हम एक आयोजित कर सकते हैं नीलामी का। पता नहीं झींगा भाई सहमत होंगे या नहीं। ऐसा भी हो सकता है अगर ये सामान नीलाम होता तो कीमत जरूर ज्यादा होगी। झींगा भाई, इस कार्ड में 2 करोड़ की अग्रिम राशि है। दीदी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नीलामी अच्छी है तो नीलामी करो। अरे वाह झींगा मित्र, आगे और क्या अच्छी चीजें मिलेंगी, याद रखना दीदी को। हाँ 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 दीदी, मैं तो पहले चलता हूं। अलविदा। अच्छी चीज। अरे बाप रे, ये तो बहुत मजेदार है। नहीं नहीं, मुझे अभी जल्दी से और खरीदना होगा। चावल आटा तिल। 70 के दशक में वापस जाएं। मोटा अनाज बारीक अनाज, सब कुछ हुआ ले लो। मांस। मांस ज्यादा लेना तो फिर ले आओ। 1000 जिन। सुना है तू लड़का, अनाज है और मांस भी। मेरे पास 10 रुपये हैं, इसे तुम्हारी मेहनत का इनाम समझो। समझदार बनो, जल्दी से मांस और अनाज दे दो। अगर तुम समझदार नहीं बनोगे तो हमें अपने जोड़ों को हिलाना पड़ेगा। क्या तुम वही पुरानी चीजों वाले दुकानदार हो? तुम्हारा यह व्यापार बिल्कुल ईमानदार नहीं है। लॉन्ग मास्टर, शांति से धन कमाओ। आप अच्छे से उससे कीमत पर बात कर सकते हैं। अरे तुम्हारी तुम्हारी क्या इज्जत है तुम्हारी? तू जा अपने घर। तुझे बाप बुलाऊं? तू और इतरता है, 10 रुपये में कौन सा मांस खरीदोगे? अरे वाह छोटे प्यारे, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मैं तेरा नाम लूंगा। टैंक शियाओ लोग पूरे शहर में शीर्ष 3 में गिना जाता था खतरनाक आदमियों में। कैसे पलक झपकते ही यह नौजवान लड़का उसे हरा पाया। बस इतनी ही काबिलियत है और मेरे सामने शोर मचाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियांग जिंग, क्या तुम हो? बस मेरी हल्की सी ट्रिगर पर उंगली, तुम्हारे सुंदर शरीर पर एक और छेद हो जाएगा। क्या तुम जानते हो? तो मैं तुम्हारे हाथ पर दाव लगाता हूं। बंदूक नहीं है। यह आध्यात्मिक जन्मस्थान की संग्रहण क्षमता वाकई बहुत उपयोगी है। मेरी बंदूक कहाँ है? तुमने आखिर इस्तेमाल किया क्या जादू तुमने? मैंने कोई जादू नहीं किया है। चीन की स्थापना के बाद किसी को भी दैवीय शक्तियां प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलता हूं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना बॉस मानूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तुम मुझे अपना बॉस मानो। तुम बच्चे हो क्या? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं।
चलो, ये खेल है। इसे 3 जादूगरों का खेल कहते हैं। सोचा न था कि तुम एक बॉस हो। इतनी शरारत कर रहे हो। थोड़ी देर में हार जाओगे। रोना मत कर। जवान हो। दुनिया में कदम रखा है। ताकत दिखानी होगी। जवान हो। दुनिया में कदम रखा है। ताकत की बात करो। तुम हार गए। क्या अब मुझे मानने का समय नहीं आया? सरदार बनने का। यह तो असंभव है। बीच वाले प्याले में रख दिया था। अब मानते हो या नहीं? यह मेरा नहीं है। वो बंदूक जो अभी गायब हुई थी। दादा, मैं हार मानता हूं। महान नेता को प्रणाम। ठीक है, सब उठ जाओ। दादा, मेरा नाम तान शियोलोंग है। मैंने सोचा नहीं था भैया इतने सक्षम हैं। मैं सच में आदर करता हूं। अब जबकि तुम लोग मुझे अपना बॉस मान चुके हो। जबरदस्ती छीनने का काम अब बंद कर दो। जमाना बदल गया है। लेकिन दादा, हम लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ जानते ही नहीं। मेरे पास हजारों भाई हैं। मेरे पास हजारों भाई हैं जिनका पेट पालना है। तुम लोग कुछ ईमानदारी का काम कर सकते हो। कुछ दुकानें खरीद लो। कुछ व्यापार करो। क्या? रेस्तरां खोल दिया? कपड़ों का कारखाना खोल दिया? ये तो अच्छा है ना? क्या ये चलेगा? पश्चिमी वित्तीय समूह की पूंछ। जमाना बदल चुका है। नवाचार का पता नहीं है क्या? हम अभी हवा और लहरों के किनारे खड़े हैं। बस दिशा सही होनी चाहिए तो एक सुअर भी पेड़ पर चढ़ सकता है। ठीक है, भैया जैसा कहे वैसा करेंगे। जब तक छोटे भाई पैसे कमा लेंगे फिर सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। तो क्या ये धंधा अब नहीं चलेगा? भैया का धंधा तो जरूर चलेगा। क्या कर रहे हो तुम? तुम फिर भी निकाल रहे हो। मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम फिर भी निकाल रहे हो। भैया, ये 410 रुपये हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि पुराने लोग कहते थे नकद सबसे गंदी होती है क्योंकि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे पैसे कहां छुपाएंगे? तुम नहीं। तुम। आओ आओ आओ। बैग के अंदर रख दो। मैं भी तो यही कर रहा हूं। कोई चारा नहीं है। खासकर यह पैसा अपनी पैंट में रख लो। यह ज्यादा सुरक्षित है। मैं हार गया तुमसे। ठीक है, अकेले घर पर मुझे थोड़ी चिंता है। तुम लोगों का मांस मैं तुम्हें दे दूंगा। गली में रख दिया है। जल्दी ले आऊंगा। ठीक है बॉस। अलविदा बॉस। अरे बाप रे, डर गया। मत करो ये सब। क्या हुआ? किसने तुम्हें तंग किया? नहीं, कोई मुझे परेशान नहीं करता। भैया, चलो दीदी से मिलने चलते हैं। एरिया दीदी को याद कर रही है। ठीक है, हम कल ही चलेंगे। हाँ। भैया, हम मांस लेकर दीदी के पास चलते हैं। दीदी बहुत खुश होगी। छोटी प्यारी, दिन भर बस खाने का ही ख्याल रहता है।
आज काम किया है नहीं? ये छोटी प्यारी, मारूंगा तुझे छोटी प्यारी। दीदी, क्या कर रही हो? छोटी प्यारी, मुझे देखो, आज तुझे सबक सिखाऊंगी। क्या कर रही हो? दीदी, छोड़ दो जल्दी, मैं कोई सुगंधित सुअर का मांस नहीं हूं। मेरी बहन के शरीर पर जो चोटें हैं वो तुमने मारी हैं। मैंने मारी तो क्या हुआ? ब्याही हुई लड़की फेंका हुआ पानी होती है। अपनी करनी भोगो। वो बुरी है किन आसपास के गांवों में कुख्यात डाकू है। हमारे गांव में भी कोई उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। तुम बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। मैं मां से मिन्नत करती हूं। मां, मैं तुमसे विनती करती हूं। मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मुझे सुअर का खाना नहीं खाना चाहिए था। कृपया मत मारो मेरे भाई और बहन को। आओ। अरे तुम बूढ़े बेवकूफ, तुम बिल्कुल दैया को इंसान नहीं समझते। सुअर का खाना खा रही है, तुमने उसे मार डालने पे पीटा। अरे तू तो प्यारी सी है। तू हिम्मत करके हमारे कुंबे पर हाथ उठाएगा, आज मैं तुझसे जान की बाजी लगा दूंगी। मां, इस तरह तो आदमी मर जाएगा। भैया, छोटी प्यारी, छोड़ दो। मार डाला। डाली। क्या तुम मुर्दे हो? तुम्हारी मां को मारा जा रहा है। डाले, क्या तुम मुर्दे हो? तुम्हारी मां को मारा जा रहा है। देखो जल्दी से आओ सब, इसका न्याय करो। किसी की हत्या कर दी। ये किंदालिन हमारे गांव का एक बड़ा गुंडा है। रोजमर्रा की जिंदगी में वो जिसे चाहे पीटता है। अब लीशा रेंग की बुरी दशा हो गई है। भैया, तुम जल्दी से दूसरी को लेकर भाग जाओ। थोड़ी देर में किंदालिन बाहर आएगा, वो तुम्हें जरूर पीटेगा। डरो मत, बस भैया के पीछे खड़े रहना। तुम्हें क्या हुआ है? कौन है वो बेवकूफ? तुम्हें इस हालत में मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझसे कहो, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। वो कमीनी लड़की उसके भाई के साथ मिलकर मुझे सताया। बाहर वालों का साथ देने वाला कृतघ्न। ये सब एक गलतफहमी है। मेरा भाई उसका इरादा नहीं था। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया हाथ मत उठाओ। ये गलतफहमी नहीं है। मैं आज यहां आया हूं अपनी बहन का इंसाफ लेने के लिए। मेरी बहन किसी को भी धौन सिमाने नहीं दूंगा। ये ली शारिंग, चोर उचक के गुंडे हो क्या? इतनी हिम्मत कब से आ गई? लेकिन सुनो, वो जल्द ही किंदालिन के हाथों मारा जाएगा। तुम ठीक हो दालिन? यह क्या हुआ? ये ली शारिंग, तुम इतने शक्तिशाली कब से हो गए? तुम यहां मत आना, नहीं तो मैं अधिकारियों को बता दूंगा। तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तुम्हें गोली मार दूंगा। अधिकारियों को बताओ। अच्छा, तो मेरी बहन को पीटने का मामला क्या कहोगे? भाइयों और बहनों, मेरी बहन के शरीर पर चोटें नई भी है और पुरानी भी। वो क्यों परिवार की प्यारी बेटी इस तरह से बर्ताव करते हैं अपनी बहू के साथ? अरे यार, ये क्यों परिवार वाले बिल्कुल इंसान नहीं है। किसके घर में बेटी नहीं होती? इतनी मारपीट करते हैं। गोली मार देनी चाहिए। उन किन परिवार वालों को भी गोली मारो। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बहन को यहां से ले जाऊंगा। उस किन परिवार के साथ सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन इन प्यारे लोगों के हाथों पड़े। मार डाला गया है। नहीं, लीदाया, जीवन भर मैं किन परिवार की हूं, मरने पर भी किन परिवार की भूत बनूंगी। ये तलाक तो बहुत ज्यादा है। जो शादी करके गई है उसका तलाक कैसे हो सकता है? अगर तलाक हो गया तो क्या पूर्वजों का मुंह काला नहीं कर देंगे? अब नया जमाना है। क्या तुम्हारा किन गांव अब भी उसी जमानेदारी रीति को मानता है? क्या तुम पुराने विचारों वाले हो? नहीं 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 नहीं, नया जमाना, तलाक की आजादी, औरत भी इंसान है। शुरुआत में तुम लोगों ने हमारे किन परिवार से 10 रुपये दहेज लिया था। तलाक लेना है तो दहेज हमें वापस करो। मां, मेरे पास अब पैसे कहाँ हैं? जब से मैं यहां शादी करके आई हूं मैंने जो पैसे कमाए वो सब तुम्हें दे दिए हैं। 10 रुपये। ये ली शारिंग आम दिनों में कभी काम पर नहीं जाता। वो अपने उन बदमाश दोस्तों के साथ ही घूमता रहेगा। वो 10 रुपये लाने कहाँ जाएगा?